हम किसी चीज का निर्णय लेने जा रहे हो तो पहले उसकी तह तक जाए। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कहा है कि 3 चीज जीवन में नहीं करनी चाहिए। एक तो प्रसन्नता है, तो किसी को वचन नहीं देना चाहिए कि हम अधिक प्रसन्न है तो हमारे पास तो ये है, ये ले लो, हम किसी दिन इसकी पूर्ति कर देंगे। महाराज दशरथ ने वही प्रसन्नता में रानी कैकेयी को 2 वचन दिए थे। वो खुशी का समय था, पर किस समय मांगा आप सबको पता। तो ज्यादा खुशी में एक कार्य नहीं करने चाहिए। दूसरा, जब आप क्रोध में हो, अति क्रोध आपके पास है, तो किसी को अपशब्द मत बोलना। जो शब्द आपके मुंह से निकल गया वो वापस नहीं आएगा, पर जिसका आपने अभिमान किया है आपको होश आते ही बड़ी गलानी होगी कि मेरे मुंह से क्या निकल गया। अरे मैं तो गुस्से में था, पर ये मैंने गलत कर दिया। आप उसको वापस नहीं ले सकते। इसलिए कभी खुशी में वचन मत देना, कभी क्रोध में किसी का अपमान करना। और अगर आपका मन अशांत है तो कभी निर्णय मत लेना। अशांत मन में कभी निर्णय नहीं लेना महाराज कि आपको कोई बड़ी चीज करनी है या किसी रिश्ते, परिवार, घर, प्रॉपर्टी, और आपका मन अशांत है। अगर अशांत मन से आपने निर्णय लिया तो भी आपको पछताना पड़ेगा। तो इस जीवन में 3 चीज जरूर याद रखना। कभी कभी खुशी बहुत हो जाती है, हमको लगता है कि अब तो हमें सब कुछ है, पर आगे चल के हमें वो चीज समझ में आती है कि हमने क्या कर दिया। तो यहाँ पर जब माता पार्वती कहती है प्रभु एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हम ही बार बार जन्म लेते हो, मरते हैं, आप अमर हो। अरे जब हम मरते हैं तो आप भी तो अमर कैसे हो? भगवान भोलेनाथ कहते पार्वती हमने अमर कथा सुनी। अब माता पार्वती कहती जब तुमने सुनी तो हमें काहे नहीं सुनाई? भगवान कहते पार्वती हम सुना तो देते, पर हम तुम्हारे स्वभाव से परेशान हैं। कैसे? हमने तुमसे कही, तुम किसी दूसरे से कहोगे। कोई मतलब ये है कि हम किसी से नहीं कहेंगे, ये हमारे बीच की बात है। हम किसी से नहीं कहेंगे, पर हम किसी से नहीं कहेंगे, हम किसी से नहीं कहेंगे, पूरे गांव को पता चल जाएगा। और बात एक ही चलेगी, ध्यान देना कि किसी को बताइयो मत। ये व्यक्तिगत बात है, किसी को बताइयो मत, पद किसी को बताइयो मत कर करके सबको पता चल जाएगी कि किसी को बताइयो मत। बात सबको पता, पर साथ में एक बात ये भी चलती रहेगी। तो ये कहा पार्वती हमने इसीलिए नहीं सुनाई, पर आज माता हट पड़ गई, नहीं प्रभु हम तो सुनेंगे। तो भगवान ने अमरनाथ गुफा आए और वहां पर माता को कथा सुनाई। पर कथा सुनाई, कहा पार्वती देखो कोई और अन्य जीव जंतु ना सुन ले, क्योंकि इस कथा का नाम है अमर कथा। जो सुन ले वो अमर हो जाए। अब यहाँ भी सबको यही लगेगा कि हम सुनते हैं तो अमर होते नहीं। मुझे ये बताइए कि हम कितने प्रतिशत उन चीजों को अपने जीवन में उतारते हैं? अभी आगे कथा आएगी धुंधकारी की, जिसकी मुक्ति हुई। पर हमारा यही है कि हम तो यही कहते हैं कि ठाकुर जी हम 7 दिनों में अनंत बातें सुने, पर एक ही हम इस भागवत जी से सीख ले वही काफी। बात सही है कि नहीं बताऊं? अगर हम भी पूरी तरह उन बातों को उतार लें तो हमारा जीवन भी वैसे ही बन जाए। पर यह कलयुग है हमारा, सबके बस की बात नहीं है, सब जानते। पर ऐसा भी नहीं, कथा से एक चीज तो जरूर सीखनी चाहिए कि क्यों ना सीखो। 7 दिन में मात्र एक ही सीखना, पर 7 दिन में एक अपने जीवन में उसको उतारे। भगवान कथा सुनाना शुरू हुए। कहा पार्वती पहले ताली बजाई। अब पता है ताली क्यों बजाते? एक तो ताली इसलिए बजाते हैं कि जो हमारा शरीर एकदम शांत रहता है, बजा के देखो जोर जोर से, तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है कि नहीं, नींद आती है और कथा में तो निंद्रा नहीं आती है। तो एक तो ये कि हमारी एनर्जी बढ़ती है। दूसरी कि जो हमारे पास अन्य जीव जंतु रहते हैं वो हमारे पास नहीं आते, क्योंकि उनको पता है ताली बज रही आएंगे तो फिर नमो नमः है कि नहीं बताओ। तो कहा पार्वती 3 बार ताली बजाई, देखा आसपास कोई नहीं है, त्रिशूल भी घुमाया। क्यों? क्योंकि कोई कथा नहीं सुनना चाहिए। पर वहां पर जो
अर्थात तोते के अंडा के रूप में थे, तो भी उन्हें जीव नहीं लिया था, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ जीव है। अब भगवान शंकर कहते पार्वती मैं कथा सुनाऊंगा तो आप हुंकार भरोगी। जैसे हम पहले बच्चों को कथा कहानी सुनाते थे ना, बच्चा हर बात पे हुंका भरना था, तो यहाँ कथा शुरू हुई, माता हुंकार भरने लगी। पर भगवान शंकर जब कहा जाता है कि भगवान की कथा कहते हैं तो वो एकदम निमग्न होकर कहते हैं, इसलिए तो कहा गया है महाराज कि जब कथा में आओ तो भोलेनाथ जैसे बन के आओ। ये नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था नहीं है, ऐसा कैसे बोले जा रहे हैं, ये चीज नहीं है ना। मात्र एक ही ध्यान है हमें कि हमें सिर्फ कथा सुनने को मिल रही है। हमारे भोले बाबा नेत्र बंद करके आनंद मग्न होकर भगवान की कथा कहते हैं, हम भगवान की कथा सुनते हैं। राम कथा में कथा आती है कि जब भगवान कुंभज ऋषि के पास गए थे तब माता सती भी साथ थी, पर मैया कथा नहीं सुन रही थी। उनका मन इधर उधर ही घूम रहा था कि ऐसा है वैसा है, पशु ऐसा जा रहा है, उनकी एक भी बार कथा में ध्यान नहीं लगा। पर हमारे भोले बाबा इतने मग्न होकर कथा सुनी कि आते समय भी उन्हें वही याद था। तो कथा में बैठो तो कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, हमें सिर्फ कथा सुनाई देनी चाहिए कानों में और वो हमारे हृदय तक पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ माता हुंकार भर रही है, पर जैसे ही भगवान 10वें स्कंद पे पहुंचे और 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की रास लीला है, जैसे ही माता का ध्यान लगा कि उनकी आंख लग गई। अब तोते का एक स्वभाव भी होता है महाराज कि वो जैसा सुनता है वैसा बोलने लगता है। अब यहाँ वो जो अंडा था वो आकार ले लिया और जैसे माता कह रही थी हाँ स्वामी, वैसे ही वो कहने लगा। अब पूरे जैसे ही 12 स्कंद हुए, भगवान ने जैसे ही बांके बिहारी लाल की जय बोले, माता पार्वती की नींद खुल गई। हम भी तो इसलिए बार बार जय बुलाते हैं कि कहीं आउटसाइड भी ऐसी कहानी चल रही हो तो उसको भी धक्का लगे तो वो भी उड़ जाए। तो जैसे ही आंख खुली, मैया कहती है प्रभु सुनाइए, भगवान कहते सुनाइए, अभी तो मैंने सारी कथा सुना दी। बोले प्रभु हमारी तो 10वें स्कंद पे आंख लग गई थी। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती अगर तुमने कथा नहीं सुनी तो हमारी कथा कौन सुन रहा? हमें तो उनका सुनाई दे रहा था, हाँ स्वामी। अब यहाँ भगवान कहते हैं पार्वती दूर हो, पहले तो हम अपना चोर ढूंढे जिसने चोरी से हमारी कथा सुनी। अब जैसे ही भगवान देखे तो एक तोता भागते हुए दिखा। अब यहाँ सुखदेव जी को लगा कि भागो नहीं, भोले बाबा छोड़ेंगे। जैसे ही भागे तो यहाँ भोलेनाथ पीछे पीछे आ रहे हैं कि हमारी कथा चोरी कर ली। अब आए तो वेद व्यास जी की पत्नी उबासी ले रही थी, तो सूक्ष्म रूप बना के उनके घर में प्रवेश कर गया। अब व्यास जी बाहर थे, जैसे भोले बाबा आए तो व्यास जी तो आनंदित हो गए कि हमारे घर प्रभु आए। कहा प्रभु हमारे तो धन्यवाद आप आए। भोलेनाथ कहते हैं व्यास जी पहले हमारे चोर को बाहर निकालो। अब व्यास जी सोच रहे हैं कि इनके घर से चोरी क्या होगी, ये तो बिगरमा के सब कुछ दे देते हैं, इनके घर चोर गया भी होगा तो भांग धतूरे ही लेके आएगा, क्योंकि ये तो और कुछ तो रखते नहीं है और भक्त को तो बिन बोले सब दे देते हैं। तो कहते हैं प्रभु पहले तो ये बताइए चोरी किस चीज की? भोले बाबा कहते हैं कि हमारी अमर कथा सुना। अब व्यास जी हंसने लगे, कहते हैं प्रभु आप एक तो कह रहे अमर कथा, अरे जिसने अमर कथा सुन ली वो मरेगा, बताइए उसका नाम ही क्या है? अमर कथा। कहा बाबा आपका नाम भोला इसलिए पड़े कि आप हो ही भोला। अब यहाँ भोले बाबा ने कहा व्यास जी हमें तो हमारा चोर तो चाहिए, उसने सुनी है तो प्रार्थना करी कि प्रभु ये कोई लीला है जो भगवान की मर्जी से हुई। जैसे भोलेनाथ ने देखा कि यह राधा रानी और कृष्ण की लीला है तो वह सुखदेव जी को आशीर्वाद देकर वापस आए। तो महाराज कहा है सुखदेव जी 16 साल तक अपने मैया के गर्भ में रहे और भगवान से काल चक्र है ये कुछ क्षण के लिए रुकवाया, तब सुखदेव जी ने जन्म लेके वन में गए।
क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मुझे यह माया पकड़ लेगी। और ये माया सबको पकड़ती है महाराज, किसको नहीं पकड़ती? तो बोले जो भगवान की शरण ग्रहण करता है उसको ही ये माया नहीं पकड़ती, बाकी तो सबको पकड़ती है, ये छोड़ती नहीं है किसी भी हाल में। क्योंकि जीवन की 3 सच्चाई है, जो यह जीवन है उसकी 3 सच्चाई है। ध्यान से समझना कि पत्नी मकान तक, जब हमारा देह छूटेगा तो आपकी पत्नी आपके आंगन तक ही आएगी, उससे आगे लोग उसे आने नहीं देंगे, कहेंगे कि अभी नहीं। ये जीवन की सच्चाई है, इसको समझियो।